नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है कानपुर से। ये चैनल जो आप देख रहे हैं ये मेरी कविताओं का चैनल है। इसमें मेरी कविताएं जो प्रेम और प्रेम से जुड़ी भावनाओं पर आधारित होती हैं, वो कविताएं कहते हैं हम इस चैनल पर। और साथ में प्रयास करते हैं कि जिन लोगों को इन भावनाओं का अनुभव हुआ है, इन भावनाओं की अनुभूति हुई है कभी, वो इससे जुड़ें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम मेरा प्रयास है कि वो माध्यम हम बन सकें उनके लिए। उन्हें अगर अपनी बात किसी से कहनी है या किसी को भी अपनी कोई भी बात किसी से कहनी है जो वो संकोच की वजह से या शायद शब्दों की कमी की वजह से, या उन्हें लगता है कि वो ठीक से खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, इस अ, शंका की वजह से अगर नहीं कह पाते तो मेरे माध्यम से कहें। ये मंतव्य है इस चैनल का। और बाकी हाँ, प्रेम और उससे जुड़ी भावनाओं की अ, अभिव्यक्ति की जो कमी है आजकल, उस कमी को भी कुछ प्रयास करके दूर करने का एक अ, प्रयास कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं, वो है मेरी तरफ से। तो देखिए, बात वही है। हम प्रेम सबसे कम व्यक्त किया जाने वाला भाव है मेरी समझ से। बाकी जो अ, प्रेम के नाम पर बाकी चीज़ें होती हैं, वो तो रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी से कुछ न कुछ कह ही देता है। पर जो मेरा अनुभव है, जो हमने देखा है समाज में, वो यही है कि जो असल में प्यार करते हैं वो कह ही नहीं पाते। वो घबराते हैं कि वो क्या कहेंगे जिनसे हमें कहना है, और लोगों को पता चलेगा तो वो भी क्या कहेंगे। और इस डर से या इस संकोच से वो कभी कह नहीं पाते। और एक प्रेम कहानी जो अ, अपने अंजाम तक पहुंच सकती है, वो इस संकोच की वजह से पहुंच नहीं पाती कभी। खैर, तरीका ये है कि अ, आपके पास मेरे संपर्क सूत्र हैं। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, या मेरे ईमेल आईडी पर आप अपनी बात कह सकते हैं। हम उस पर एक कविता कहेंगे, यूट्यूब पर एक वीडियो डालेंगे। वो वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आपको अपनी बात कहनी है। बात जब प्रेम की होती है तो अपनी बात कहें। तो हाँ, अ, प्रेम हुआ, कई बार हुआ, और ये कहने में हमें संकोच नहीं है कि कई बार हुआ। मेरे मेरी ओर से तो हाँ, कई बार हुआ। अ, दूसरी तरफ से भी कुछ लोगों को शायद कभी हुआ हो, पर उसको अंजाम तक पहुंचाने की जो मेरी ज़िम्मेदारी थी मेरी तरफ से हमेशा पूरी हुई। दूसरी तरफ से कुछ न कुछ अ, अड़चनें कह लें, या दूरदृष्टि की कमी कह लें, या हड़बड़ाहट कह लें, वैसा सा कुछ रहा, तो वो कभी पूरा नहीं हुआ। कई बार ऐसा रहा जब हमें किसी से शिकायत नहीं थी कोई। कई बार ऐसा रहा जब हमें शिकायत बहुत थी, और उस शिकायत का कुछ फ़ायदा नहीं है वैसे। पर हाँ, जो भावनाएँ होती हैं, भावनाएँ अमर होती हैं।
चाहे वो अच्छी हो या कुछ बुरा हो जाने के बाद जब वो बुरी बन जाती हैं तब वो बुरी हो, तो वो भावनाएँ, वो जगह जो किसी की होती है आपके जीवन में, वो अमर हो जाती है। फिर चाहे आप उसे एक अच्छे दृष्टिकोण से देखें या उम, उतने अच्छे दृष्टिकोण से ना देखें, वो एक ही जैसा रहता है। वो जो हिस्सा आपका, आपके जीवन का जाता है किसी के संग में रहकर, किसी के बारे में दिन-रात सोचते हुए जो समय आपने बिताया होता है, अ, वो समय और जो आपके मन का टुकड़ा आपने उस अ, एक व्यक्ति के लिए प्रतिनिष्ठ कर दिया होता है, जो डेडिकेटेड कर दिया होता है उस एक व्यक्ति के लिए, वो मन का टुकड़ा ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से ड्राई क्लीन हो जाता है या साफ़ कर दिया जाता है। वो मन का टुकड़ा वहीं रहता है। हाँ, जो भावनाएँ उस व्यक्ति के लिए हैं, अब हम लोग ईश्वर नहीं हैं। हम मनुष्य हैं और हाँ, हमें बुरा लगता है तो मन में भावनाओं का रंग जो है वो बदलता है। जो अनुभूति होती है वो बदलती है। जब हम उस व्यक्ति के बारे में फिर से कभी सोचते हैं या उसकी कभी याद आ जाती है, लोग कहते हैं ना कि उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। भाई, ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसमें से आप डिलीट करते हैं। आप स्टोरेज डिवाइस में से भी कुछ डिलीट करते हैं तो उसमें सिस्टम फाइल्स बनी रह जाती हैं, बाकी रह जाती हैं। वैसे ही आप किसी को भुला दें या उसको भूल जाओ का मतलब ये ज़रूर है कि हाँ, उसे याद ना करो। पर हम जानबूझकर किसी को याद नहीं करते। सामने चीज़ें होती हैं, कुछ वैसी ही घटनाएँ होती हैं, कुछ समानताएँ होती हैं उन घटनाओं में। हमारी बातचीत में, हमारे लहज़े में कुछ हमने कहा होता है कभी और उसके जवाब में उसने कुछ कहा होता है। तो हम तो वही रहेंगे, हम दोबारा से वैसा कुछ कहेंगे तो हमें हाँ, याद आएगा कि एक वक़्त था जब उसने कुछ ऐसा कहा था इसके जवाब में, और फिर याद आती है। ये एक उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएँ, बहुत सारा वो वक़्त जो हमने साथ में बिताया होता है, वो याद आता है और वो व्यक्ति याद आता है। और जब वो व्यक्ति याद आता है तो उससे जुड़ी मीठी यादों के साथ वो कड़वी यादें भी आती हैं जो अ, जिन्होंने हमारा जीवन कुछ तो खाली-सा कर दिया कहीं पर। तो ये जो खालीपन है, ये कोई नया व्यक्ति भरता नहीं है। नया व्यक्ति अपनी जगह बनाता है आपके जीवन में। जैसे हमारा कोई प्रिय दिवंगत हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और हम सोचते हैं कि अ, उसके बदले कोई नया आएगा हमारे जीवन में तो उसकी जगह भर जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो चला जाता है वो अपने साथ हमारा वो हिस्सा लेकर जाता है जो हिस्सा हमारा उसके लिए था, जो उसके साथ रहकर हमारा दैट पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस, दैट पार्ट ऑफ आवर सोल which has which had been developed throughout while we were with that person, while we were living the life with that person. वो समय, वो हिस्सा हमारे व्यक्तित्व का उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। और हाँ, जो नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है वो बेशक अपना अलग महत्व, अपनी अलग जगह लेकर आता है और शायद उसकी जगह इतनी बड़ी हो जाए कि अ, धीरे से करके वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें सब ढक जाएँ। पर फिर वही होता है ना कि व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज ऑफ समथिंग, अगर आप 100% स्कोर नहीं करते, अगर आपने 10 अटेम्प्ट्स किए और उसमें से
10 अटेम्प्ट्स आपके क्लियर हो गए, देन दैट इज़ 100% 10 on 10, like a perfect score. But then if while doing another 10 attempts, if you miss one, then that's a simple 10% loss. And collectively, that's a 5% loss out of 20 attempts. और ये 5% लॉस जो है, अगर आप अगले 10 अटेम्प्ट्स और करेंगे, तो ये लॉस जो है, अगर आप उसमें परफेक्ट स्कोर करेंगे तो ये लॉस और कम हो जाएगा। आप 100 अटेम्प्ट्स और करेंगे और उन 100 में भी परफेक्ट स्कोर करेंगे, तो ये लॉस कम होते होते 1% रह जाएगा। पर वो 1% रह जाएगा, वो परफेक्ट स्कोर नहीं होगा। तो वैसे ही जो व्यक्ति चला जाता है, उसकी कमी जो है ना, वो कभी ज़ीरो तक नहीं पहुंचती। हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जो चला गया, वो लौट कर नहीं आता। हाँ, हम खुद को भरमा सकते हैं, कुछ केवल बुरी यादें अपने मन में सहेज कर रख सकते हैं। इस तरह के तमाम टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें उसके जाने का उतना बुरा ना लगे। पर विश्वास कीजिए, ये सारी टेक्निक्स खुद को बेवकूफ़ बनाने की हैं कुछ हद तक। और अच्छा है बुरा, अगर आपने उस व्यक्ति को कभी थोड़े से समय के लिए भी अच्छा माना है ना, तो आप उसको पूरा बुरा तो कभी नहीं मान सकते, चाहे वो आपके साथ कुछ भी करके चला गया हो। पर खुद को सुखी रखने का तरीका यही है कि अंत में क्या हुआ हम वो देखें, हम उस चीज़ को महत्व दें कि आखिरी में क्या हुआ। अगर आखिरी में चीज़ें अच्छी नहीं थी, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो कभी अच्छी नहीं थी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। ऐसे तो हम खुद को दोष देते रहेंगे, उसको दोष देते रहेंगे, और ये सच कभी बदल नहीं पाएगा कि वो अब हमारे साथ नहीं है। आज की कविता कुछ मिला-जुला सा अनुभव है, कुछ मिली-जुली सी भावनात्मक प्रतिक्रिया है। When I don't know how to say it. When I see my experiences down the line in the past, then I can see what all have I experienced, what all have I learned, to be exact, क्या सीखा हमने, और कैसे मेरी आदतों में फ़र्क पड़ा। जो आधार है कविता का, वो है आदत है मुड़ के देखने और अश्क छुपाने की। तो हाँ, जब सामने कुछ आकर्षक या कुछ प्रेरणादायी दिखता नहीं, तो पीछे मुड़ के देखने का मन सा हो जाता है। तो तब मुड़ के देखते हैं, और ज़ाहिराना तौर पर वो वक्त होता है जब आंसू आते हैं आँखों में, तो फिर वो छुपाने होते हैं, क्योंकि जब हम सामने देखते हैं वापस, तो कई सवाल उठते हैं कि आंसू क्यों हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पुरानी बातें याद करके आए हुए आंसू हैं, तो वो आंसू छुपाए जाते हैं। खैर, शुरू करते हैं। जो कह भी ये सकते नहीं कि गम कभी हुआ, वो हमें न दे नसीहतें गुज़रा भुलाने की। वो आज की बातों पे अपने मशवरे न दें, हिम्मत नहीं है जिनमें कल से नज़रें मिलाने की। मेरी आदतों पे उनके सवालों को हक नहीं, आदत है मुड़ के देखने और अश्क छुपाने की।
गलती सभी की है, असल है कौन सब सही। पर बात नहीं ये किसी को गलत बताने की। उंगली उठाऊं मैं किसी पे, मैं नहीं हूँ वो। है बात ये बस ज़हन को ज़हीन बनाने की। मेरी आदतें हैं मेरी चाहतों का फ़लसफ़ा। आदत है मुड़ के देखने और अश्क छुपाने की। आशिक भी कहते हैं खुद को, खुद ही तो कहें। ज़रूरत मगर लगती नहीं आशिकी जताने की। हंसने में क्या मुस्कुराने में क्या जाता किसी का। ना आदत बड़ी महंगी है बातें बनाने की। मेरी आदत है टूटने की आशनाई में, मगर आदत है मुड़ के देखने और अश्क छुपाने की। बड़ी मुद्दत से इश्क जैसा महसूस ना हुआ। बड़ी मुद्दत से इश्क जैसा महसूस ना हुआ। कोई और शिफा है क्या सांसें गर्म बनाने की। अब सांस लेने जैसा हो गया है नया इश्क। ताज़ा ताज़ा नहीं लगती शक्ल पुराने की। मेरी आदत ख़राब की बेवफ़ाइयों ने ही तो। आदत है मुड़ के देखने और अश्क छुपाने की। इमदाद है तकदीर की कामिल नहीं हुई। कोई सोच इश्क को कहीं काबिल बनाने की। क्या करते जो कहीं कोई अंजाम पा जाता। आदत नहीं रहती ये चेहरे देख पाने की। आदत मेरी है चेहरों को अब इश्क कहता हूँ। आदत है मुड़ के देखने और अश्क छुपाने की। आँखों में ढूंढते रहे थे इश्क पुरउमर। नज़रें बदलते देर न लगी ज़माने की। लगता है ज़माने भर से इश्क कर चुके असल। अब उम्र हो चली खुद अपनी खैर मनाने की। आदत है मेरी इश्क करके खुद पे हंसने की। आदत है मुड़ के देखने और अश्क छुपाने की। एक दौर हुआ इश्क हुआ फिर हुआ, मगर दौरों के दौर फिर चले यूं आज़माने की। मेरी शिद्दतों की तासीर कितनी थी असल। और कैसी थी नियत तकदीर और ज़माने की। आदत है मेरी आज़माइश को जीने की अब। आदत है मुड़ के देखने और अश्क छुपाने की। कुछ गुज़रे लोग गुज़रे लम्हे गुज़रे इश्क भी। सोचा था कभी जिनको दुनिया बनाने की। वो आए यूं कि झूम कर बारिश सी हुई हो। और गए जैसे नियत भी नहीं थी आने की। आदत है मेरे दिल की अब सराय सा होकर। आदत है मुड़ के देखने और अश्क छुपाने की। उम्मीद है कि ये सराय घर बने कभी। हो प्यास किसी में इसे आशियाँ बनाने की। कोई टूट कर आए यूं मेरी ज़िंदगी बनकर। जैसे है मेरी चाह ज़िंदगी बनाने की। आदत मेरी बन जाए कोई सांस की तरह। और छूट जाए आदतें अश्क छुपाने की। उम्मीद पे दुनिया कायम। आह आ, दुनिया तो हमेशा कायम रहेगी। उम्मीदें कायम नहीं रहती। और बल्कि उम्मीदों का हश्र ही होता है कि वो टूटती हैं। कई तो पूरी हो जाती हैं। फिर ये होता है कि जैसे आपकी एक उम्मीद पूरी होती है, आपकी उम्मीद बढ़ जाती है। और कोई भी उम्मीद ऐसी नहीं होती कि वो बढ़ती चली जाए और पूरी होती चली जाए। आखिरकार वो टूटती हैं। तो हाँ, अ, अभी तक तो टूटना ही है। और टूटना होता भी है। पर हाँ, जितना पूरा हो सकता है, जितना पूरा जब तक पूरी हो सकती है कोई उम्मीद, तब तक हमें उम्मीद लगानी चाहिए। अ, वो
लाइन कही थी शायद किसी वीडियो में, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। यहाँ मुझे पता है मगर भी कहा जा सकता था कि तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, मुझे पता है मगर थोड़ी दूर साथ चलो। पर पता होना is like an information you got from somewhere. That's not an experience. वो आपका तजुर्बा नहीं है, वो आपका अनुभव नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे पता है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, और आप कह रहे हैं कि तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। तो जब आपने कहा कि आप जानते हैं, मतलब आप गुजरे हैं वहाँ से। शब्दों का खेल बड़ी महारत मांगता है। It requires quite an expertise uh, to be a player of words, to have a way with words. It requires that utmost expertise. सबको ज़रूरत नहीं पड़ती इतना सोच कर या इतना रच कर बोलने की। पर हाँ, अगर सामने समझने वाला है तो ज़रूरी है कि आप सोच कर बोलें, समझ कर बोलें, और आप वैसे बोलें जैसे आप सुनना चाहते हैं। जैसे आप होते सामने वाले की जगह, तो उस वाक्य का क्या अर्थ निकालते, वैसे बोलें। अगर हर व्यक्ति ये सोच ले तो संवादहीनता ख़त्म हो जाए। किसी को दोबारा एक ही बात कहनी ना पड़े, समझानी ना पड़े। बाकी हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर है 9335965008, और मेरा ईमेल आईडी है SHREY2SHUKLA@gmail.com। आपको इस वीडियो या मेरे किसी भी वीडियो पर कुछ भी आलोचना या समीक्षा या कुछ भी प्रतिक्रिया देनी हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। कुछ बड़ी लंबी बात करनी हो तो आप मेरे संपर्क सूत्रों पर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कह सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पर कह सकते हैं। अगर आपको अपनी बात किसी से कहनी हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर हम कॉल नहीं उठा पाए तो हम कॉल बैक करेंगे जैसे ही मौका मिलेगा, और हम एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो यूट्यूब पर शेयर करेंगे। आप उस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं मेरे माध्यम से। अगर आपको लगता है कि आई एम केपेबल इनफ। धन्यवाद।